क्यों आए हो तुम यहाँ पे? मैं नाराज हूँ तुमसे, तुम चले जाओ। इफ़त, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम तो उस मारिया से मोहब्बत करते हो ना, इसलिए शादी ही कर ली तुमने तो। इफ़त, वो मेरी गलती थी, नादानी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। आर्या ने तो मुझे बहका दिया था, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। सच कह रही हूँ? लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। शादी कर लिया तुमने। वैसे छोड़ दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुम मुझे एक मौका तो दो कि मैं साबित कर सकूं मैं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं। तुमसे वादा करो, तुमसे वादा करो, मेरी आंखों में देखो, मुझे कहो कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे तुम। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इफ़त, माँ क्यों जगाती है मुझे? सारी सारी रात तुम जागती रहती हो, ना कुछ खाती हो ना पीती हो। ये लो शाबाश, थोड़ा सा जूस पी लो। इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं, ऐसे आपने जगाती। कैसा ख्वाब? मैं और फैसल। क्या? काश ये ख्वाब ना होता, काश ये सच होता। चलो शाबाश, जूस पियो। अस्मत, हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सोचा थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, फिर कुछ खाने पीने चले जाएंगे। मेरी इस खौफ से जान निकल रही है कि अब्बू अगर घर पे पहले पहुंच गए और उन्होंने ताला देख लिया तो क्या होगा। अस्मत, हम चलते हैं यहाँ से। सानी रुको ना, थोड़ी देर तो रुको। वैसे तुम्हें अंकल कब बाहर जाने देते हैं? आज इतने दिनों बाद तुम घर से बाहर आई हो तो अपनी मर्जी से सांस लो। कुछ ही अरसे में हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुम्हें इस कैद खाने से निकाल दूंगा, फिर तुम आजादी से जहां दिल चाहे घूमो। सानी, इधर आओ। देखो भाई, हमें अजमत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, वो अभी बहुत छोटा है। फिक्र है तो सिर्फ शौकत की। क्या खुश था मेरा बच्चा, मैं क्या बताऊं। मारिया से शादी के बाद उसने अपनी सारी मसरूफियात खत्म कर दी थी। न देर तक बाहर रहता था, न दोस्तों के साथ कहीं घूमना जाता था। अगर मारिया ने ऐसी चोट दी थी, मेरा बेटा बिल्कुल टूट के रह गया। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती, बेचैन ही रहता है वो बेचारा। मगर शायद सानिया उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा दे, क्योंकि सानिया में वो तमाम खूबियां मौजूद हैं जो एक अच्छी और शरीफ बेटी में होती है। लेकिन एनाम, तुम सबसे पहले सानिया बेटी से जाकर उसकी मर्जी मालूम करो कि वो क्या चाहती है। मैंने पूछ लिया भाईजान, उसे कोई एतराज नहीं है। उसने मेरी मर्जी को अपनी मर्जी जाना, मुझ पे छोड़ दिया सब कुछ। तुमने कोई सख्ती तो नहीं की उस पर? मैं क्यों सख्ती करूंगा भाईजान? मैंने जब उससे पूछा था तो वो खुश हुई थी, वो भी इसी घर में आना चाहती।
यहाँ पे खड़े हो तुम, तस्वीर खींच लो। अरे यार, इतनी खूबसूरत लग रही हो तुम इस तस्वीर में। क्या वैसे नहीं हूँ? ये मैंने कब कहा यार? तुम्हारा मतलब तो यही था? जी नहीं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब था तुम्हारा? देखो सानी, लोग रिश्ते के लिए लड़की की तस्वीर मंगवाते हैं और अगर वो उन्हें खूबसूरत लगती है तो वो आगे बात बढ़ाते हैं। तो क्या वो अपने आप को धोखा नहीं देते? क्यों धोखा देते हैं? खूबसूरती का पता तो चल जाता है ना। इंसानी ज़ाहिरी खूबसूरती क्या होती है? असल खूबसूरती तो वो होती है जो छुपी हुई होती है। अच्छा, वजाहत करो जरा। जैसे कि तुम जो ज़ाहिर जैसी दिखती हो अंदर से भी बिल्कुल वैसी है। तुम्हें कैसे पता? जैसी मैं दिखती हूँ वैसी हूँ, कोई खोट नहीं है मेरे दिल में। सानी, तुम सरापा मोहब्बत हो। तुम जैसे लोगों के दिल में ना कोई खोट होती, ना किसी के लिए बुग़्ज़, ना नफरत, सिर्फ मोहब्बत होती है। इसमें पता है, जिन लोगों के दिल खुद शीशे के होते हैं ना, उन्हें दूसरों को लगे मैल नजर नहीं आती। जो खूबी तुम मेरी बता रहे हो, इसमें तुम्हारे अंदर मैं तो खुद तुमसे सीख रही हूँ। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है और हम यही समझेंगे कि शौकत के नसीब में मारिया नहीं बल्कि अल्लाह ने सानिया का नाम लिख रखा। अब ये रिश्ता सबके लिए खैर का बायस हो। आमीन। और दूसरी बात यह है नाम कि तुम अब मारिया के लिए दिल से नफरत को निकाल दो। आखिर वो औलाद है तुम्हारी। नाम ना ले भाईजान उसका मेरे सामने। उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता इस खुशी के मौके पे, बल्कि उसके नाम से नफरत हो गई है मुझे। अच्छा भाईजान, मैं चलता हूँ फिर। आप तुम एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। एक मिनट। इकराम बहुत परेशान थे शौकत की वजह से, लेकिन शायद अल्लाह को ही मंजूर है। पहले तो ये खाओ ना, वो मीठा करो। और जुलेखा, ये मिठाई दो हमारी बेटी के लिए। जी। और इसमें शगुन के पैसे सानिया के लिए, ये उसे दे देना। जी जी भाईजान। अल्लाह ताला मुबारक करे। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। मैं छोड़ दे। हाँ जरूर। सानिया, सानिया, सानिया। जी अबू। क्या हुआ है? कुछ नहीं अबू। तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? मैं तो नहीं हूँ खौफजदा। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए इकराम भाई ने भेजे हैं। इसमें शगुन के पैसे हैं और इसमें मिठाई है। रिश्ता पक्का हो गया है तुम्हारा। अब तुम उनकी होने वाली बहू हो।
क्या बात, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम? मारिया जब से फैसल की जिंदगी में आई है, कोई दिन ऐसा गुजरा है जिस दिन हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी हो? हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस घर में। अब क्या हुआ है? रात का ये टाइम, फैसल घर में नहीं है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। क्या फैसल घर से बाहर गया? मैंने उसे मना किया था। मैंने भी मना किया था, लेकिन उसको सिवाय मारिया के किसी और की बात समझ में नहीं आती। लेकिन अब उसको समझना चाहिए, बच्चा नहीं है वो। अरे शौकत उसके खून का प्यासा हुआ है, वो क्या समझ रहा है? हर बार किस्मत उस पर मेहरबान हो जाएगी। जो लोग एहतियात नहीं करते, किस्मत भी उनका साथ नहीं देती। फैसल, ये क्या तरीका है? और कहां हो तुम इस वक्त? क्या नासिया हॉस्पिटल में? अच्छा, मैं आ रहा हूं। महविश, नाजिया मिल गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। इस टाइम जाएंगे? मेरा मतलब है कि सुबह चले जाइएगा, वो फैसल है ना उसके पास। क्या खून सफेद हो गया तुम्हारा? मेरी बहन हॉस्पिटल में है और तुम मुझे जाने से रोक रही? और देखो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं उसे यहां लेकर आऊंगा। मैंने कभी तुम्हारे किसी काम में मुदाखलत नहीं की है, तुमने जो चाहा वो किया, लेकिन अपने बहन के मामले में मैं अब कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन को मेरी जरूरत है, समझी? सानी में वादा करता हूं, अगर तकदीर ने साथ नहीं दिया ना, तो हम ये मुसल्लत किए हुए फैसलों को नहीं मानेंगे, अपनी तकदीर खुद बनाएंगे। ये लो, तुम्हारे लिए इकराम भाई ने भेजे हैं। इसमें शगुन के पैसे हैं और इसमें मिठाई है। रिश्ता पक्का हो गया है तुम्हारा। अब तुम उनकी होने वाली बहू हो। क्या बात है, इस हसीन चेहरे पे उदासी के बादल क्यों छाए हुए? असमत, अगर हम दोनों का रिश्ता नहीं हुआ तो? ऐसा क्यों सोचती हो? आने वाले लम्हों का कुछ पता नहीं। क्या हम सोच सकते थे कि हमारा घर बिखर जाएगा, मेरी अम्मी की ऐसी हालत हो जाएगी? अम्मी के जाने के बाद मेरी सारी हसरतें मानिंद पड़ गई थी, लेकिन आज उनसे मिलने के बाद सारी उम्मीदें जाग उठी हैं। मुझे डर लगता है कि अगर हम दोनों जुदा हो गए, कैसे जिंदगी गुजारेंगे? सानी, तुम खामखा परेशान हो गई। अल्लाह हमेशा सच्चे दिल से प्यार करने वालों का साथ देता है, और हमारा प्यार सच्चा है, फिर हम क्यों डरे? अल्लाह आजमाता भी तो है, इससे आजमाइश से बहुत डर लगता है। मैं बहुत कमजोर, मुझे नहीं लगता कि मैं आजमाइश पे पूरी उतर सकती हूँ। जैसा तुम सोचती हो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने अंकल और अब्बू को हमारे रिश्ते के बारे में बात करते हुए सुना था। अगर तकदीर ने साथ नहीं दिया तो नसीब की भी तो बात है। सानी में वादा करता हूं, अगर तकदीर ने साथ नहीं दिया ना, तो हम ये मुसल्लत किए हुए फैसलों को नहीं मानेंगे, अपनी तकदीर खुद बनाएंगे। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो
देखो महविश, 2 दिन में मारिया को अपने घर से और फैसल की जिंदगी से बाहर निकाल। अगर इफ़त को कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इफ़त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। चंद दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन। अरे तुम उठ गए बेटा? जी उठ गया। कहाँ होते हो तुम आजकल? पता ही नहीं चलता। मैं कहाँ आऊंगा, इसी मोहल्ले में होता हूँ, यही होता हूँ, और कहाँ। हफ्ता हफ्ता गायब रहते हो, हमें पता भी नहीं होता कहाँ हो। क्यों करते हो ऐसा? अच्छा, मैं ना तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। अच्छा, क्या खुशखबरी है? मारिया और फैसल इस दुनिया से चले गए। अगर ये खुशखबरी है तो सुना दें, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। उस मनहूस का नाम मेरे सामने मत लिया करो। जब तक वो दोनों आजाद घूम रहे हैं ना, हर खुशी हराम है मुझ पे। तुम मारिया को भूल क्यों नहीं जाते? सैकड़ों लड़कियां पड़ी हैं दुनिया में। भूल जाऊं? याद कब रखा है उसे मैंने? याद उसे रखते हैं जिससे मोहब्बत होती है, और मारिया से तो शदीद नफरत करता हूं मैं। और जब तक दोनों को बर्बाद नहीं कर दूं ना, सुकून से नहीं बैठूंगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को। मैंने और तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। मेरा रिश्ता तय कर दिया? किससे रिश्ता तय कर दिया? मुझसे तो पूछा नहीं। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। अरे क्यों नहीं करनी भाई शादी? अम्मी भाई का इलाज सिर्फ शादी है। उनकी शादी नहीं होगी तो मेरा नंबर कैसे आएगा? वैसे रिश्ता कहाँ तय किया भाई का? ये रिश्ते की बातें दफा करें और मेरे लिए नाश्ता लेकर आए, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इस घर की होने वाली बहू कौन है। मैं मिठाई लेके आती हूँ। असमत सुनकर कितना खुश होगा। वो पागल तो मुझ पर जान छिड़कता है। शादी के बाद हम अम्मी को अपने पास बुलाएंगे, बहुत खुश रखेंगे उन्हें, और फिर मैं उन्हें कोई काम नहीं करने दूंगी। सारा काम खुद करूंगी। वो बैठकर बस आराम करेंगी। ये लो भाई मिठाई आ गई। अच्छा मुंह मीठा बाद में कीजिएगा, पहले भाभी का नाम बताएं। देखे ना बेताबी इनके। वो कोई बेताबी नहीं है भाई। मुझे क्या हो गया तुमको? ना मुझे नाम जानना है और ना शादी करनी है। अच्छा चलो मुंह मीठा करो। अरे अम्मी क्या कर रही हैं? पहले भाभी का नाम तो बता दें, क्या पता भाई को पसंद आए ना आए। अरे पसंद क्यों नहीं आएगी? चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। क्या हो गया अम्मा, आपको जिद क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मैं अपने बेटे को दूल्हा बना देखना चाहती हूँ। और भाई अब बहुत जरूरत है बहू की इस घर में। सही बात है अम्मी, भाभी आएगी फिर सारे काम वही करेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो। पहले भी तो आपने कोशिश की थी, क्या हुआ? पहले की बात और थी। सब लड़कियां मारिया की तरह नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी, प्यारी और नेक दिल की लड़की है। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा अम्मी अब जल्दी से नाम बताएं, भाभी का कौन है वो? तुम्हारी होने वाली भाभी का नाम है सानिया। सानिया? कौन सानिया? अब सानिया इनाम की बेटी सानिया, और कौन? कुछ ही अरसे में हमारी शादी हो जाएगी। मैं तुम्हें इस कैद खाने से निकाल दूंगा, फिर तुम आजादी से जहां दिल चाहे घूमना। एक और गुड न्यूज है मेरे पास। आज अंकल ने अब्बू से बात की हमारे रिश्ते की।
और अब्बू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी यही चाहते हैं। ठीक कहती थी आप ही कि तुम बददिमाग और झगड़ालू हो, लेकिन मैंने नहीं मानी। अब तुमने साबित कर दिखाया कि तुम ऐसे ही हो। क्या सोच रहे हो? सानिया बहुत अच्छी लड़की है। अरे ऐसी खूबसूरत और नेक दिल लड़कियां किस्मत वाले लोगों को मिलती हैं। बहुत अच्छा मौका है। आर्या से बदला लेने के लिए मैं उसकी बहन की जिंदगी अजाब बना दूंगा और फिर वो उसकी खुशियों के लिए मुझसे भीख मांगेगी। अरे चुप क्यों हो शौकत? कुछ तो बोलो। हमने इनाम से बात पक्की कर ली है। हाँ वो ठीक है। अब मुझे ये रिश्ता कबूल है। जो आप लोगों की मर्जी वो मेरी मर्जी। हाँ ठीक कह रही हैं आप। बहुत अच्छी और सीधी लड़की है वो और पसंद है मुझे। अरे शीरा टपक रहा है, खा लो। आज ये अजमत क्यों नहीं आ रहा? वैसे तो हर रोज धमकता है, मगर आज खुश होने की घड़ी है तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है वो बेचारा भी इसी इंतजार में होगा कि कब और कैसे ताया जान से नजरें बचाकर मुझे खुशखबरी सुनाए। मगर उससे क्या पता, मुझे तो पहले से ही पता चल गया है। कहीं अजमत तो नहीं? हे आती हूँ तुम्हारे होश उड़ाने। सब्र करो। तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें नीचे तलाश कर रही थी। काम पे नहीं गए आज? जी अम्मी, सर में दर्द है थोड़ा। थोड़ी देर पहले तो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। हाँ बस कुछ देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं दवा लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। और शौकत ने भी हाँ कर दी। रिश्ता भी तय हो गया। सबने मिठाई भी खा ली। अब अगर मैं एहतजाज करूं तो सब कहेंगे कि मुझे शौकत से हसद है और मैं उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। या अल्लाह, कैसी आजमाइश है ये तेरी। अल्लाह का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा
इनाम ने तुम्हें घर से निकाला, तुम दर बदर फिरती रही, मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतना खुदगर्ज भाई हूं कि इस कड़े वक्त में अपनी अकलौती बहन से नजरें चुरा लूं? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं मानता हूं कि कारोबारी मसरूफियत की वजह से मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल हो गया था। मैं एक भाई की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं अपनी अकलौती बहन को भूल गया। तुम्हें सीधा मेरे पास आना चाहिए था। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा था, जिधर मेरे कदम उठते गए मैं चलती गई। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा जी। आप तुम सारा दिन घर पर अकेली होती हो? जी, अब्बू इस वक्त घर पर नहीं होते। जानता हूँ, गुजर रहा था यहाँ से तो सोचा तुम्हारी खैर खबर लेकर चलो। जी, वो अब्बू घर पर नहीं। पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्या बदअखलाकी है? इस तरह से मुझे दरवाजे पे खड़ा रखोगी? मुझे मतलब चाय नहीं पूछ सकती तो पानी तो पिला सकती हो ना? या फिर मैं ऐसी दरवाजे से लौट जाऊं? जाओ, चला जाता। नहीं, शौकत भाई आप कमरे में बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। शौकत भाई, लगता है तानिया को अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में बताया नहीं गया है, इसीलिए भाई कह रही है। फैसल बेटा, तुम पार्किंग से गाड़ी निकालो, मैं नाजिया और मारिया को लेकर आता हूँ। जी भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, अब तुम्हारा इलाज घर पर होगा। मेरा ख्याल है कि आप मुझे जीनत के घर छोड़ दें, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। वो मेरा ख्याल भी बहुत रखती है। कैसी बातें कर रही हो? भाई के होते हुए तुम दूसरों के घरों में रहोगी? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे होते हुए तुम कहीं और रहो। देखो, मैं मानता हूं कि मैं भाई का फर्ज अदा नहीं कर सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। भाई के घर में किस मुंह से जाऊं? मैं भी इससे सामना कैसे करूंगी? पहले की बात और थी, चंद दिनों के लिए जाकर उसका रवैया बर्दाश्त हो सकता था, लेकिन अब तो मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। मेरे माथे पर बदनामी का दाग है, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। चलो, फैसल गाड़ी निकालकर इंतजार कर रहा होगा। मैं माफी चाहती हूँ, मैं वहां नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? किस चीज का खौफ है? मेरे घर आते हुए क्या दिक्कत है तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? बहनें भाइयों पर बोझ नहीं होती। मैं पहले वाली नाजिया नहीं हूँ, एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। और मैं किसी का सामना नहीं कर सकती। आप बेफिक्र हैं, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। नाजिया, तुम बीमार हो, तुम्हारा इलाज चल रहा है। मेरे घर में तुम्हें तमाम सहूलतें मिलेंगी। देखो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई ना तो मैं तुम्हें अलग घर ले दूंगा। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। बस अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम मेरे साथ घर चल रही हो। अम्मी,
प्लीज चलें। आपकी वैसी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी नजरों के सामने रहेंगी तो हम आपका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे। चलो आओ। जी कैसी तबीयत है? बेहतर है पहले से। चलो ये दवा खा लो। ये मेरे अंदर की तकलीफ खत्म नहीं कर सकती अम्मी। काश आप मेरे दिल में झांक लेती, आपको पता चलता आप लोगों ने क्या किया है। किन सोचों में गुम हो? दवा खाओ। जी बस तुम अब आराम करो, ठीक हो जाएगा। क्या करूं मैं? एक तरफ भाई और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। अजीब दो राह पर खड़ा हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा फूफो, पूरा ग्लास खत्म करना होगा आपको। आज के बाद मेरी बहन को टाइम पर दवाई देनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है डैड, आज से वक्त पर फूफो को मेडिसिन देना मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अरे बेटा, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। जी मैं जानता हूँ आप अपना ख्याल खुद रख सकती हैं, लेकिन फूफो अपने इस बेटे को भी खिदमत का मौका दीजिए। माँ, माई फॉल्ट। बेटी क्या कम थी, अब माँ भी आ गई। पता नहीं कैसे जान छूटेगी मेरे इन लोगों से। भाई तुम सबकी मोहब्बत देखकर तो मुझे जेलसी हो रही। अगर मैं इतना मसरूफ ना होता और मुझे काम ना होता तो मैं अपनी बहन की खिदमत खुद करता। मेरा ख्याल है आप लोग बिला वजह परेशान नहीं हो रहे। ये तो मामूली से छोटे मोटे काम हैं, घर के नौकर भी कर सकते। बस डिसाइड हो गया मामा, मैं आजकल घर पे ही होता हूँ तो मैं थोड़ा वक्त फूफो को दिया करूंगा आज से। मेरा ख्याल है कि तुम अपने डैड के साथ ऑफिस चले जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कि पहले ही तुम अपना जो बहुत सा कीमती वक्त है वो फजूल कामों में बर्बाद कर चुके हो। इसलिए उनके साथ ऑफिस जाओ, उनका हाथ बटाओ। बहुत से काम तुम्हारी तवज्जो के मुंतजिर। हाँ वैसे फैसल, महविश आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं तो 24 घंटे अम्मी के साथ हूँ उनकी खिदमत करने के लिए। बड़ी आई है मशवरा देने वाली कि सारा किया धरा तुम्हारा है मारिया। तुमको अब पता चलेगा। ऐसा सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? दवा से कुछ फर्क पड़ा? जी कुछ बेहतर है पहले से। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? नहीं अम्मी, मैं तो बस ऐसे। अजमत, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अम्मी वो आप लोगों ने सानिया और शौकत भाई का रिश्ता तय कर दिया, लेकिन क्या किसी ने सानिया की मर्जी पूछी? तुम्हें क्यों हैरानगी हो रही? तुम क्या समझते हो सानिया भी मारिया की तरह मना कर दी? नहीं अम्मी, लेकिन वो भी तो इंसान है ना, उसकी भी पसंद नापसंद जरूर होगी। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और ये काम हमारा नहीं, उसके वालिदैन का। वैसे भी मैंने इनाम से पूछा था, वो बता रहे थे कि उन्होंने सानिया से पूछा था, वो इस रिश्ते पे राजी भी है और खुश भी। सानिया ने हामी भर ली? हाँ, तुम्हें हैरानगी क्यों हो रही? उसके वालिद तो यही कह रहे थे। मारिया को भी एतराज था, हो सकता है सानिया को भी हो। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? देखो, सानिया और मारिया में बड़ा फर्क है। मारिया के किरदार पे मुझे हमेशा शक रहा, लेकिन सानिया उससे बहुत बेहतर और साफ लड़की है। सही कह रही है, वाकई सीधी सादी लड़की है, साफ। लेकिन क्या? अम्मी, सानिया शौकत भाई के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। सानिया बिल्कुल सीधी सादी सी मासूम सी लड़की है, और शौकत भाई को तो आप जानती हैं, बात बात पर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुस्से वाला और सख्त मिजाज है उनका। क्या वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे पाएंगे, या फिर ये सानिया के लिए एक सजा साबित होगी? यही तो अच्छी बात है कि सानिया धीमे मिजाज की है। देखो, मियाँ बीवी में से किसी एक को धीमा रहना पड़ता है, तभी कहीं जाके जिंदगी अच्छी गुजरती है। और मैंने सानिया को इसीलिए शौकत के लिए पसंद किया कि वो सब्र और बर्दाश्त वाली लड़की है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यकीन जानो, तुम जो सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान। तुम्हारे बेटे को बीवी मिल गई, अब मेरी बेटी आबाद हो या बर्बाद, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाने अनजाने में तुमने जो भी फैसला किया, ठीक किया। फैसल अच्छा लड़का है, और अब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। बस फिक्र है तो मुझे सानिया की। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।